नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बोकारो से है, जहां पेटरवार के पास बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई, जबकि 11 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे बोकारो से, जहां एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। 11 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को बोकारो जनरल हॉस्पिटल से रिम्स रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि पारसनाथ से पिकनिक मनाकर 2 ऑटो से 15 युवक घर के पास पहुंच गए थे, लेकिन ऑटो से उतरने के दौरान ही लुकैया में तेज रफ्तार गाड़ी ने दोनों ऑटो को रौंद डाला। इस हादसे में 3 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे से नाराज लोगों ने बोकारो रामगढ़ NH 23 को जाम कर रखा है और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको घटनास्थल की दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये हादसा हुआ है, जिसमें जो ऑटो है उसके परखच्चे उड़ गए हैं और फिलहाल लोगों की भीड़ घटनास्थल पर मौजूद है और इन सभी लोगों ने वहां पर हंगामा किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, फिलहाल बताइए क्या कुछ वहां पर चल रहा है? क्या अभी भी NH को जाम करके रखा गया है? रात में जब यह घटना घटी उसके बाद से ही लोग आक्रोशित थे और परिजनों की यह मांग थी कि उचित मुआवजा और जो घायल है उनका इलाज कराया जाए और जो गाड़ी एक्सीडेंट में शामिल थी उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए। लेकिन पूरी रात भर प्रशासन ने मशक्कत की, लेकिन अभी जाम टूटा है। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से लुकैया गांव के हिंदू मुस्लिम के जो युवक है वो सभी मिलकर पारसनाथ गए थे और घर में उतर ही रहे थे। इसी दौरान मस्जिद के पास जैसे ही उतर रहे थे, एक तेज गति से रामगढ़ से एक ट्रक आती है और रौंदते हुए ले जाकर 3 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो जाती है। एक जो हिंदू कम्युनिटी का जो युवक होता है उसको ले जाकर पेट्रोल पंप से आगे जो बजरंगबली मंदिर है वहां जाकर उसको छोड़ दिया जाता है ट्रक वाले के द्वारा। घटना जो है वो काफी जो है दर्दनाक थी। जिस प्रकार से वहां मौका वारदात में CCTV फुटेज भी सामने आया है, उसमें देखने से यह पता चलता है कि ट्रक ने कहीं भी रुकने का काम नहीं किया। पूरी चिंगारी जो है निकल रही थी। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो घटना हुआ है दर्दनाक घटना है। प्रशासन ने फिलहाल जो है पारिवारिक लाभ के तहत आधा पैसा जो मुआवजा है वो देने की बात कही है और आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जो घोषित राशि है 1 लाख रुपए की वो भी देने की बात कही जा रही है और घायलों का इलाज भी कराने की बात कह रही है। जी मृत्युंजय, घायलों की क्या कुछ स्थिति है, इसको लेकर कुछ जानकारी और जरा ये भी बताइए, पहचान हो पाई है जिन युवकों की मौत हुई है? जी मैं आपको बता दूं कि क्योंकि वहीं के रहने वाले थे, पहचान सभी की हो गई है। 3 जो है वो मुस्लिम समुदाय के युवक हैं और एक जो है हिंदू समुदाय का युवक है जिसकी मौत हुई है। आपको बता दें कि जो घायल है उनका इलाज रिम्स में और बोकारो जनरल अस्पताल में चल रहा है। जो जिला प्रशासन है इनका दावा है कि हम लोगों ने पूरी कम्युनिकेट करके अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है, क्योंकि घर वालों की भी यही मांग थी। और जो माहौल है यहाँ काफी गमगीन है। जो महिलाएं हैं वो रोड पर बिलख रही थी क्योंकि नवयुवक है जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मृत्युंजय। और अब बात कोयले के लूट की छूट की। रामगढ़ जिले के CCL कुजू एरिया के तोपाखुली खदान परियोजना में कोयले की लूट मची हुई है। यहां पर रात में सैकड़ों की संख्या में लोग खुली खदान पहुंचते हैं और कोयला लेकर जाते हैं। खदान से कोयला ले जाने के बाद लोग जंगलों में इसे जमा करते हैं, फिर ट्रक से कोयला माफिया कोयले को दूसरे राज्यों में बेच देते हैं। बताया जा रहा है कि कोयला लूटने वाले स्थानीय लोग ही हैं। तोपा परियोजना में जहां पर कोयले की लूट होती है वहां पर CCL के कई सुरक्षा कर्मी भी मौजूद होते हैं, लेकिन वो किसी को मना तक नहीं करते। जिस समय खदान में सैकड़ों लोग कोयला लेने पहुंचते हैं, उस दौरान बड़े बड़े मशीनों से वहां पर काम भी होता रहता है। ऐसे में बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है। और जबरन कोयला चोरी करते हैं। मना करने के बावजूद भी उन लोगों का बात को नहीं माना जाता है। इसी के कारण आज पूरे CCL में पूरे कोल इंडिया हमारे इस घाटे में चल रहा है। अगर इस घाटे को रोकने के लिए अगर CCL प्रबंधन पहल नहीं करती है तो हमारा कंपनी और घाटे
तो कोयले की खुलेआम लूट से सीसीएल को करोड़ों का नुकसान हो रहा है, उसके बाद भी प्रबंधन की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जिसके बाद कई ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं कि लूट की छूट क्यों दी गई है, कोयला लूट की छूट आखिर किसने दी, आखिर क्यों खामोश रहते हैं सुरक्षाकर्मी, मना क्यों नहीं करते, करोड़ों के नुकसान का जिम्मेदार कौन है, क्या अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है, किस तरीके से कोयले की लूट हो रही है, क्या स्थानीय लोगों की मनमानी से प्रबंधन डर रहा है, सीसीएल के आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी। और हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जावेद जुड़े हुए हैं। जावेद, तस्वीरों में सब कुछ दिख रहा है और ये साफ पता चल रहा है कि जो लोग हैं वो पहले कोयला की चोरी करते हैं, फिर जंगल ले जाते हैं, वहां से उसे दूसरे राज्यों में दिया जाता है। तो आखिर ये सब कुछ जो चल रहा है, क्या प्रशासन को ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा? आए दिन इस तरह का वहाँ पर देखने को मिलता है। आसपास के लोग जबरन खदान के अंदर घुस जाते हैं, जिस समय सीसीएल के वर्कर काम कर रहे होते हैं, अंदर जाते हैं और कोयला आराम से निकाल के पास के जंगली झाड़ियों में छुपा कर रखते हैं, बाद में इन्हें ट्रक के माध्यम से बाहर भेज दिया जाता है। और सुरक्षा कर्मी चूंकि तादाद उनकी कम है, तो वो सिर्फ थाने को सूचित भी करते हैं, कई बार कार्रवाई भी होती है, लेकिन अक्सर ये चलता रहता है। जी बिल्कुल, लेकिन जावेद, सवाल तो यही है कि आखिर सुरक्षा कर्मी जो वहां मौजूद होते हैं वो क्यों नहीं मना करते, और क्या इन तस्वीरों को नजरअंदाज किया जाता है, और क्या प्रशासन के लोग इन तस्वीरों को देख करके भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे? दरअसल कोयला निकालने वाले लोग स्थानीय होते हैं, उनकी संख्या ज्यादा होती है। और सीसीएल में सुरक्षा कर्मियों की ऐसी भी कमी है, तादाद उनकी कम होती है, रात के अंधेरे में उन्हें टोकना कहीं न कहीं खतरा उन्हें महसूस होता है, इसलिए वो सिर्फ थाने को सूचित करते हैं लिखित में कि हमारे यहाँ कोयले के बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जावेद। बढ़ते हैं आगे। गिरिडीह में मुंद्रा राइस मिल में दम घुटने से समरिया दौड़ा निवासी सद्दाम की मौत हो गई। कल धनबाद में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मुफस्सिल थाना के औद्योगिक क्षेत्र की एक घटना है। इससे नाराज लोगों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। फैक्ट्री मालिक की ओर से मुआवजा नहीं दिए जाने से नाराज लोगों ने बरवाडीह रोड को जाम कर दिया, साथ ही आगजनी कर अपना विरोध भी जताया। हंगामे के बीच सदर एसटीओ मौके पर पहुंचे और लोगों को माइकिंग के जरिए समझाने की कोशिश की, लेकिन जब नाराज लोगों ने सड़क जाम हटाने से इनकार कर दिया तो पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया। इस दौरान पथराव भी किया गया, जिसमें किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। फिलहाल मामला अभी कंट्रोल में है। से भी जो भी आवश्यक सहयोग होगा वो हम प्राप्त करेंगे, परंतु सरकार के दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में आपने जो ये आम रास्ते को जाम किया है और वर्तमान में कोरोना संक्रमण के विरुद्ध जो सरकार की दिशा निर्देश उसकी अवहेलना की है, ये कहीं भी न्याय संगत और उचित नहीं है। आप सभी भाइयों से पुनः अनुरोध कर रहे हैं और वर्तमान में आप सभी को आश्वासन देते हैं कि जो भी संबंधित सहयोग होगा जिला प्रशासन की ओर से, मैं अनुमंडल पदाधिकारी आप सबसे अनुरोध करता हूं कि वर्तमान में इस पर्टिकुलर रास्ते को जो आपने जाम किया है, आप इसको कृपा करके आप इसको खाली कर दें। जो संबंधित परिवार है उनसे हम व्यक्तिगत रूप में बात करेंगे। झारखंड सहित पूरे देश में आज से कोरोना के प्रिकॉशन डोज की शुरुआत हो गई है। आज से 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। वहीं हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी बूस्टर डोज लगाई जा रही है। प्रिकॉशन डोज दूसरी खुराक दिए जाने की तारीख से 9 महीने यानी 39 हफ्ते पूरा होने के आधार पर दिए जा रहे हैं। हालांकि इस बीच जो लोग कोरोना संक्रमित हैं उन्हें नेगेटिव आने के 3 महीने बाद ही बूस्टर डोज लगाई जाएगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय सिन्हा लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं।
संजय, देखिए आज से बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत कर दी गई है और कहीं ना कहीं तीसरी लहर को देखते हुए ये बड़ा कदम, और एक तरीके से देखिए तो बूस्टर डोज से लोगों को बचाने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। फिलहाल आप जहां मौजूद हैं वहां की जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके से वहां पर लोग पहुंच रहे हैं और कैसे ये प्रोसेस किया जा रहा है। बिल्कुल, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि राजधानी रांची में आज से बूस्टर यानी प्रिकॉशन डोज जो है उसको देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हम इस समय स्टेट योगा सेंटर में हैं, जहां आप देख रहे हैं कि जो 60 साल से ज़्यादा के जो उम्र के लोग हैं, जो कोमोरिड हैं, और साथ में जो आप कह सकते हैं कि जो हेल्थ वर्कर हैं, इसके अलावा जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, सभी लोग यहाँ एक पर्ची कटा करके यहाँ कतार में लगे हुए हैं और यहाँ पर सभी लोगों को वैक्सीन भी दिया जा रहा है। और वैक्सीन की जो प्रक्रिया को आप ऐसे भी समझ लीजिए कि ये इसे आप तीसरा डोज भी कह सकते हैं। तीसरा डोज कहने का मतलब कि पहले डोज में और दूसरे डोज में आपने 0.5 ml वैक्सीन लिया, तो तीसरे डोज जिसको आप जो वैक्सीन कह रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि बूस्टर डोज है, उसमें भी उतना ही दिया जा रहा है। और जाहिर है कि जिस तरीके से यहाँ पर एक सोशल डिस्टेंसिंग जो कहते हैं मेंटेन किया ही गया है। और आज इसको पूरे रांची में अगर शहरी इलाके की बात करें तो 27 सेंटर बनाए गए हैं, ग्रामीण इलाकों में 28 सेंटर बनाए गए हैं। सभी जगहों पर जितना भी जहां भी वैक्सीनेशन हो रहा है वहां पर प्रिकॉशन डोज जो है, बूस्टर डोज है, उसको लेकर के 10 जो कह सकते हैं कि 10% जो वैक्सीन है रिजर्व करने के लिए कहा गया है। हम बात करेंगे यहाँ पर। चाची, आपने वैक्सीन लिया, बूस्टर डोज लिया है? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? सुई लिया दर्द किया है थोड़ा सा। तो बीच में कोई परेशानी हुई थी आपको? कुछ कोरोना वोना कुछ हुआ था बीच में? नहीं। तो कितना महीना बाद लिए? कितना महीना बाद लिए बूस्टर? अरे जाहिर है जानकारी नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि 9 महीने बाद जिनका सेकेंड डोज जो है 9 महीने जिनका पूरा हो गया है उन्हें बूस्टर दिया जा रहा है। हालांकि अगर बीच में किसी को कोविड हुआ हो तो फिर उनको 3 महीने बाद ही लेना है। हम सीधे बात करेंगे, आप लोग जिनको दे रहे हैं, किनको दे रहे हैं आप लोग? हम तो 18 प्लस से लेके माने 16 जितना भी आ रहे हैं सबको दे रहे हैं, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, बूस्टर डोज। जो भी आ रहे हैं, जो जिनको 9 महीना हो गया है उनको बूस्टर डोज लगा रहे हैं 60 प्लस वाले को, और 18 प्लस वाले जो आ रहे हैं उनको फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, जितना जैसे आ रहे हैं हम सारा डोज लगा रहे हैं। सभी को लगा रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर कतारबद्ध होकर खड़े भी हैं और सभी एक बार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइन में कोई बुजुर्ग हैं। सर, तीसरे डोज को लेकर के कितना उत्साह है, जिसको आप लोग बूस्टर डोज कर रहे हैं? हाँ, ज़रूरी है इस टाइम पे। जिस टाइप से इन्फ्लेट होता जा रहा है केसेस, तो ये बूस्टर थोड़ा सा भी हम लोग को, बुजुर्ग लोगों के लिए तो काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होगा। इट इज़ एडवांटेजेस, ये लेना चाहिए। आज पहला दिन है, मैसेज आया, हम आ गए इसलिए लेने। आपको बता दें कि जिन्हें भी बूस्टर डोज दिया जा रहा है, 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, वो साइड हो जाएगा, वो तमाम लोगों के मोबाइल पर पहले एक मैसेज आ चुका है कि आप जा कर के सीधे अपना बूस्टर डोज ले सकते हैं। और उसी के अनुसार यहाँ पर जो देख रहे हैं, हेल्थ वर्कर भी हैं, फ्रंट लाइन वर्कर जो लगातार वैक्सीन को लेकर के और कोरोना को लेकर के लगातार जो है काम कर रहे हैं, तो उन्हें भी यहाँ पर वैक्सीन दिया जा रहा है। और एक जो कह सकते हैं कि एक उत्साह जो देखा जाता है आमतौर पर वैक्सीनेशन सेंटर पर, वो उत्साह भी आपको नज़र आ रहा होगा। लोग घरों से यहाँ पर पहुँचे हैं और एक यहाँ पर बुजुर्ग हैं जो बूस्टर डोज ले चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपने बूस्टर लिया है? हाँ, ले लिया। एक बड़ा जो कह सकते हैं कि आपने आज रिजल्ट आपका पास हो गया तो? हाँ, आज हम बूस्टर डोज ले लिए। 9 महीने के सेकेंड डोज लेने के 9 महीने के बाद आज बूस्टर डोज मैसेज आया था मोबाइल पे, आके ले लिया। तो आपको ये जो 9 महीने बाद आपने लिया, क्या इस बीच कभी कोई परेशानी हुई आपको? ना, कोई परेशानी नहीं है हमें। शुरू से 20 महीने जब से कोरोना आया है तब से आज तक कोई परेशानी नहीं है। आप देख रहे हैं कि किस तरह लोगों में उत्साह है, खासकर लोग हैं जैसे ही कोई मैसेज आता है, गाइडलाइंस आती है। हमारे सारे यहाँ जो वैक्सीनेशन सेंटर के इंचार्ज हैं, सर, एक जो आज जैसे ही प्रक्रिया शुरू की गई कि आज से बूस्टर डोज दिया जाएगा, लोग आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ, लोग यहाँ पर आ रहे हैं और सीनियर सिटीजन लोग के लिए जो 60 साल से ऊपर हैं उनके लिए अलग बूथ बनाया गया है, रजिस्ट्रेशन काउंटर अलग से बनाया गया है। उनको रजिस्ट्रेशन कराते हुए आराम से, जो कोविशील्ड लिए हैं उनको कोविशील्ड पड़ रहा है, जो कोवैक्सीन लिए हैं उनको कोवैक्सीन पड़ रहा है। जी।
जी बिल्कुल संजय, और देखिए लोगों में उत्साह भी दिख रहा है और लोग जो है काफ़ी खुश भी हैं, और ऐसे में कह भी सकते हैं कि तीसरी लहर जब हमारे बीच है, मौजूद है, तो ऐसे वक्त में ऐसे तीसरी लहर पर ये बड़ी चोट साबित हो सकती है। बढ़ते हैं आगे। कोरोना के बूस्टर डोज की शुरुआत के साथ ही कोरोना पर एक राहत भरी खबर है। पिछले 24 घंटे में झारखंड में 3,444 नए संक्रमित मरीज मिले, जो शनिवार की तुलना में 1,720 कम है। हालांकि रविवार को 6 कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। मृतकों में पूर्वी सिंहभूम के 4, गोड्डा और कोडरमा के 1 संक्रमित शामिल हैं। इसी के साथ राज्य में एक्टिव केस की संख्या 23,328 तक पहुंच गई है। रविवार को रांची में 1,143 कोरोना संक्रमित मिले थे। साथ ही राहत की बात यह भी रही कि राज्य में बहुत दिनों बाद 1,208 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इनमें रांची के सबसे अधिक 423 लोग शामिल हैं। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां डॉक्टरों ने कोविड पॉजिटिव गर्भवती महिला के इलाज से इनकार कर दिया। महिला अस्पताल में तड़पती रही। करीब 1 घंटे तक महिला प्रसूति वार्ड के बाहर फर्श पर इलाज के लिए छटपटाती रही, लेकिन अस्पताल का कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा। नर्स ने कोरोना संक्रमित होने की बात कहते हुए इलाज से इनकार कर दिया, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। महिला की मौत की खबर मिलते ही अस्पताल में हंगामा शुरू हो गया। मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। एकदम एमजीएम का 8 बजने में 15 मिनट बाकी था, हम लोग लाए यहाँ भर्ती किए। उसका बाद लोग लेके गए अंदर में चेक किया। हम लोग बाहर में आधा घंटा तक खड़े थे, उसका बाद निकला बोलते। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी लापरवाही पर आखिर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं किस तरीके से डॉक्टरों ने इस घटना को शर्मसार किया है। क्या सेवा में भावना डॉक्टर भूल गए हैं? और सवाल ये भी है कि डॉक्टरों ने क्यों नहीं महिला का इलाज किया? महिला की मौत की जिम्मेवारी कौन लेगा? राजधानी रांची समेत राज्य भर में मौसम में अचानक परिवर्तन आने से बारिश हो रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बना पश्चिमी विक्षोभ झारखंड में भी प्रवेश कर गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 10, 11 और 12 जनवरी तक रांची समेत कई जिलों में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसका सबसे ज्यादा असर पलामू में दिखने की संभावना है। रांची से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची के आसमान में बादल और बारिशों की मस्ती ने मौसम में अचानक परिवर्तन ला दिया है। बीती शाम रविवार को अचानक आसमान में काले बादल छा गए और बूंदाबांदी बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद अचानक मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिला। मौसम विभाग का भी साफ अनुमान है कि 11, 12 और आज 10 तारीख है, लगातार 3 दिन बारिश होंगे। राजधानी रांची समेत जो पलामू प्रमंडल है तमाम जगहों पर बारिश होगी। और जो मौसम में उतार चढ़ाव जो आ रहा है, इसको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। लोग बाग दार्जिलिंग जाता है, कुल्लू जाता है, मनाली जाता है। हमारे लिए तो यही दार्जिलिंग है, यही कुल्लू मनाली है, इसी का महसूस यही हो रहा है। तो बाहर जाने का जरूरत क्या है? 365 दिन आते हैं, अभी और ज़्यादा आनंद आ रहा है मौसम का। इस मौसम का कोई मुकाबला ही नहीं है। बिल्कुल, अगर मौसम में परिवर्तन आया है तो इसका आनंद भी लीजिए। जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन आया है, कहा जा रहा है कि जो आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो पश्चिमी विक्षोभ आया है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के रास्ते होते हुए झारखंड आया है, तो जाहिर है परिवर्तन यहाँ भी है। देखिए, मौसम तो अपने हिसाब से जो है प्रकृति का वो होना ही है, लेकिन झारखंड में खासकर रांची और आसपास जितने भी ज़िले हैं, नेतरहाट हो गया, ये सब तो पहले से भी खूबसूरती और मौसम के लिए उपयोगी रहा है। तो इस मौसम का लोगों को आनंद लेना चाहिए। और जहाँ तक इसमें कृषि और क्षेत्र के किसानों को थोड़ा नुकसान का अनुमान है, लेकिन उसका भी भरपाई किया जाएगा। चलिए, आनंद भी लीजिए, सतर्कता भी बरतिए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कल से बारिश शुरू हो गई है, 3 दिन बारिश का अनुमान है कि बारिश रहेगी, क्या कहेंगे आप?
रांची का मौसम तो मैं बचपन से यहाँ रह रही हूँ। रांची का मौसम शुरू से इसी तरह का है। यहाँ पर बहुत फ्लैक्चुएशन है। गर्मी के टाइम में भी सुहावना मौसम रहता है, सुबह और शाम तो रहता ही है। तो ये बहुत ही आनंददायक है, लेकिन इससे बड़े बुजुर्ग और बच्चों को थोड़ा सा कष्ट होता है, तो उन्हें बच के रहना चाहिए। चलिए, आनंद के साथ बच करके भी रहिए। 10 और 11 यानी आज और कल मौसम विभाग ने ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की है। लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। खिड़की दरवाजे जो है जितना ज़्यादा हो सके बंद रखें। जाहिर है मौसम में अचानक जो परिवर्तन आया पश्चिमी विक्षोभ के कारण, उसका असर झारखंड में दिख रहा है। लोग स्वागत भी कर रहे हैं कि रांची का जो मौसम है ऐसा ही रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोग सतर्क रहें। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। कोडरमा के जंगली क्षेत्र बेंदी में धड़ल्ले से अफीम की खेती हो रही है। पुलिस ने छापेमारी कर खेत में ट्रैक्टर चलाकर फसल को रौंदा है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। दरअसल चंदवारा थाना क्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर कई एकड़ जमीन पर अफीम की खेती करने का मामला सामने आया है। बेंदी पंचायत के बिलारो गांव में करीब 20 एकड़ भूमि पर अफीम की खेती की जा रही थी। कई एकड़ जमीन पर अफीम की फसल लहलहा रही थी। पुलिस और वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। डीएसपी ने अफीम की खेती के मामले में एफआईआर भी दर्ज करने की बात कही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कोरोना आया, पाबंदियां लाया, नियम अपनाएं,